नमस्कार दोस्तों, पंच दिवसीय त्यौहार भाई दूज को समाप्त हो गए और इसके बाद अक्सर हम सबके मन में ख्याल आता है कि पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को चढ़ाए गए प्रसाद और चौकी को हमें पूजा स्थल से कब हटाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूजा के बाद हमें माता की चौकी को कब हटाना चाहिए, प्रसाद श्रृंगार का हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि दीपावली पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती हैं, ऐसा माना जाता है और अपने भक्तों पे अपनी कृपा बरसाती हैं। तो दीपावली के दिन पूजा करने के बाद तुरंत पूजा स्थल से कोई भी सामान को नहीं हटाना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि आखिर दिवाली का प्रसाद श्रृंगार माँ लक्ष्मी की चौकी को हम कब हटाएं, या कोई भी पूजा हम करते हैं तो हमें उस पूजा के सामान को कब हमें उस स्थान से हटाना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आपसे अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिसे मैंने अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों, अपने अपने मदर इन लॉ को करते हुए देखा है और उसी को मैं फॉलो करती हूँ और यही अनुभव आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दोस्तों कोई भी पूजा आप करें, चाहे दिवाली के दिन महालक्ष्मी की पूजा हो या सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी पूजा अर्चना आप करते हैं तो इस दिन केवल आप सिर्फ प्रसाद को पूजा स्थान से हटा सकते हैं और इस प्रसाद को आपको सबको वितरित करना चाहिए। दोस्तों अगली ध्यान देने योग्य जो बात है कि पूजा का सामान हमेशा सूर्यास्त से पहले हटाना चाहिए, यानी सूर्य डूबने के बाद पूजा का सामान विसर्जित नहीं किया जाता है। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर मैं अपनी बात करूं, हमारे यहाँ वार का बहुत ध्यान दिया जाता है। रविवार व मंगलवार को वैसे भी पूजा का सामान ना हटाते हैं, ना ही विसर्जित करते हैं। दोस्तों कलश या लोटे में पानी या जल का अक्सर लोग पूछते हैं क्या करें, तो जल को आप किसी भी देव वृक्ष यानी पीपल, नीम, बरगद के पेड़ में जल को आप विसर्जित कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पानी को विसर्जित करते समय पानी के छींटे आपके पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह दोस्तों कलश के नीचे जो चावल होते हैं, इन चावल को आप किसी साफ स्थान पर चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए आप इसे रख सकते हैं। इसी प्रकार माता जी पे चढ़ाए या किसी भी देवता पे, भगवान पे जो आप फूल, माला, अगरबत्ती, धूप बत्ती, रोली, चंदन, पान, सुपारी जो आप चढ़ाते हैं, तो पान सुपारी अगर आपके घर में कोई खाता है तो आप उसे दे सकते हैं, नहीं तो आप इन सब सामानों को अपने घर के गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं या किसी देव वृक्ष के नीचे आप इन सामानों को दबा सकते हैं, नहीं तो जल, नदी, तालाब में आप इसे प्रवाह कर सकते हैं। इसी तरह देवी माँ पे चढ़ाए गए श्रृंगार के सामान को घर की बहू, बेटियाँ, सुहागिन महिलाओं को आप दे सकते हैं और चढ़ाए गए प्रसाद को आपको सबको ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों अगर मिट्टी की मूर्ति और की आप पूजा करते हैं और जो मिट्टी के दिए होते हैं उनका क्या करें, तो उन्हें आप साल भर तक अपने घर पर ज़रूर रखें और 5 दिए घी वाले अपने घर पे आपको साल भर तक रखना है। दोस्तों साल भर बाद नई मिट्टी की मूर्तियाँ लाने पर आप पुरानी मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन कर दें। इसी तरह दोस्तों अगर आप धातु की मूर्तियाँ जैसे सोने चांदी की मूर्तियाँ, सोने चांदी के सिक्के, कौड़ियाँ आदि पूजा में रखते हैं तो आप सोने चांदी के सिक्के, कौड़ियों को लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। धातु की मूर्तियों को भी आप तिजोरी में रख सकते हैं, नहीं तो आप पूजा स्थल में रख सकते हैं और उसकी रोज़ आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपने पूजा में जनेऊ, दक्षिणा, वस्त्र वगैरह आपने चढ़ाया है तो जनेऊ आप घर में जो भी कोई पहनता है उसे आप दे सकते हैं। दक्षिणा आप घर के बच्चों, बेटियों को दे सकते हैं। वस्त्र को आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पूजा की में जो हवन सामग्री वगैरह होती है, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन सब का सबसे अच्छा तरीका है कि उन सब का आप विसर्जन कर दें। इसी तरह श्रृंगार के सामान को आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।